हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षद। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लूप्स की। हमने फॉर लूप समझा था कि फॉर लूप क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। आज हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स की कि नेस्टेड लूप्स क्या होता है। नेस्टेड लूप और बात करेंगे हम पैटर्न प्रिंटिंग की। पहले हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, उसके उसकी मदद से हम पैटर्न प्रिंट करेंगे कि हम कुछ पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं कि इसकी नीड कैसे सब पढ़ रही है और ये होता क्या है। तो हम हमारे VS कोड पे चलते हैं और VS कोड में जाके हम अपनी एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं नेस्टेड लूप डॉट CPP। फिर मैं इसको लिख देता हूँ स्ट्रीम स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। आई होप कि आप इसके यूज टू हो गए हो, आपको समझ में आने लगा हो कि ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, आपके कुछ क्वेश्चंस आपने पिछली वीडियो में करे हो तो आपको फैमिलियरिटी होती जा रही होगी कि आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन। ये हम सब कुछ समझेंगे एक वीडियो में। हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, मगर उसके पहले हम नेस्टेड लूप समझते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा। मैं बोलूँगा 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दो। ये क्या करेगा, मेरा कोड 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। कैसे कर देगा, मैं इसको स्टार्ट करूंगा यहाँ से। मैं बोलूंगा कि i इज इक्वल टू 1 और इसे जब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। और i प्लस प्लस करते जाना, i की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगा और मेरी वैल्यू चल जाएगी। ठीक है। ये मेरा 1 से लेके 10 तक के प्रिंट हो गया। ठीक है, ये तो हमें पता था। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे क्वेश्चन बोला जाता है कि एक काम करो, जैसे 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराया है, ऐसे ही इसको 10 बार प्रिंट कराओ। मतलब एक काम करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको पेस्ट करूंगा एक बार। और मैं बोलूंगा कि इसके बाद क्या करना, एक वो लगा देना, एक हैंडल लगा देना। सी आउट हैंडल की एक हैंडल प्रिंट हो, उसके बाद प्रिंट हो। फिर मैं बोलूंगा कि ऐसा मैं कितने बार करूंगा, 5 बार, क्योंकि मुझे 5 बार ऐसा चाहिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। अगर अब मैं इसको रन कर देता हूँ, कि रन कर दो, तो क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। 2 3 4 5, आए समझ में। मगर भैया मैं एक ही कोड को बार बार लिख रहा हूँ, एक ही कोड को मैं बार बार लिख रहा हूँ। हमने, अगर मैं इसको यूज, अगर मैं यहाँ लूप का यूज नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, 10 वेरिएबल बनाने पड़ते, फिर मुझे ऐसे 50 वेरिएबल बनाने पड़ते। मगर मेरे पास लूप था तो मेरा काम आसान हो गया। आ रहा है समझ में। ये दो लाइन क्या करती है, ये दो लाइन के अंदर जो भी कोड लिखा रहता है वो रिपीट में चलता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिपीट में 5 बार चला रहा हूँ। मैं इसको रिपीट में 5 बार चला रहा हूँ और मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ, एक ही कोड को, ये एक ही कोड को मैं बार बार लिख रहा हूँ। अब मुझे पे समझ में आ गया कि अगर मैं इसको 5 बार चलाना सीख जाऊँ, अगर मैं इसको 5 बार चलाना सीख जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ से इसको मैंने कमेंट कर दिया। और मेरे को कितने बार चलाना है इस कोड को, मुझे 5 बार चलाना है। मुझे 5 बार चलाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ जे नाम का 1 से लेके, और मैं बोलता हूँ कि मेरे कोड को 5 बार चला दो, मेरे कोड को 5 बार चला दो। कौन से कोड को 5 बार चला दो, ये वाले कोड को 5 बार चला दो, ये वाले कोड को। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने इसको बोला कि इसको 5 बार चला दो, ये वाले कोड को। मैं अभी क्या कर रहा था, मैं 5 बार अलग अलग लिख रहा था। इस बार मैंने क्या बोला, इसको 5 बार चला दो इस कोड को, और इसके बाद एक एंडल ऐड कर देना, सी आउट एंडल। ये जब ये प्रिंट करके हो जाए, ये हो जाए, तो इसके बाद एक एंडल प्रिंट कर देना। तो मैंने यहाँ जे लिया हूँ, आई लिया हूँ, मतलब मैंने आई और जे अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि ये अलग अलग को शो कर रहे हैं, इसके लिए मैंने जे लिया हूँ।
और इसके लिए मैंने आई लिया। तो ये कैसे काम करेगा, मेरा ये वाला कोड 5 बार चलेगा। ये वाला मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस कोड के इस ब्लॉक के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर तुम जो भी लिखोगे, और जब तक कि लूप की कंडीशन वो नहीं होगी वो उतने बार चलेगा। मैं चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक चले, 1 से लेके 5 तक चले, क्या चले, ये चले। तो मैं चला दो इसको, ये 1 से लेके 5 तक चल गया। मतलब पहले i इजिकल टू 1 था, वो आया, उसने क्या बोला, उसको एक और लूप मिल गया, उसने बोला 1 इजिकल टू आई इजिकल टू 1 से लेके 10 तक। तो ये वाला लूप क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और 10 तक चला। इसने 1 2 3 कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, इसने एक हैंडल प्रिंट करा और ये ऊपर चले गया। अब यहाँ पे वैल्यू 2 हो गई है, फिर उसने इसको प्रिंट कर दिया, फिर वैल्यू 3 हो गई है, फिर वैल्यू 4 हो गई है, और अब वैल्यू 5 हो गई है। अब जैसे ही वैल्यू 6 होगी तो ये भी बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप लगाना, लूप के अंदर लूप लगाना। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप लगाना। जो तुमने लूप पहले से लिख चुका है, अगर तुम इसको फिर से रिपीट में चलवाना चाहते हो कि ये जो मैंने लिख दिया इसको रिपीट में चला दो, इसको रिपीट में चला दो, तो मैं कितने बार चलाना चाहता था, मैं 5 बार चलाना चाहता था। तो मैंने इसके ऊपर भी एक लूप लगा दिया, इस लाइन इस कोड के ऊपर एक लूप लगा दिया, जो हम इसको बार बार लगा रहे थे, जो हम काम को बार बार अलग अलग तरीके से लिख रहे थे। तो मैंने, क्या मैं 3 लूप लगा सकता हूँ, हाँ। क्या मैं 4 कर सकता हूँ, हाँ। क्या मैं 5 कर सकता हूँ, हाँ। ऐसे आए समझ में, लूप के अंदर लूप लगाना। नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप लगाना। ठीक है, अब हम पैटर्न प्रिंटिंग देखते हैं कि पैटर्न प्रिंटिंग कैसे होती है। मैं तुम्हें एक बार ये वाला एग्जांपल फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हमने एक लूप लगाए जिसकी वैल्यू थी j इजिकल टू 1, j इजिकल टू 5, j प्लस प्लस। मैंने इसके अंदर एक करली ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला फॉर इंट i इजिकल टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू 5 तक और i प्लस प्लस। मैंने बोला सी आउट i, और मैंने बोला सी आउट एंडल, और ये हो गया। अब क्या हुआ, आई की जे की वैल्यू अभी 1 है, जे की वैल्यू अभी 1 है। ये वाला जे कब अपडेट होगा, ये वाला जे इसके बाद अपडेट होगा, ये कोड चल जाएगा उसके बाद अपडेट होगा। ये वाले कोड ने क्या करा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करा, 1 2 3 4 5 10 तक प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब यहाँ पे जे की वैल्यू प्लस हुई, जे प्लस प्लस, यहाँ पे आके ये कोड खत्म हुआ, यहाँ पे आके अब जे की वैल्यू हो गई 2, इसने फिर से प्रिंट करा, अब जे की वैल्यू हो गई 3, उसने फिर से प्रिंट करा। ऐसा ही ये चलते रहा। कब तक चला, 5 तक चला। जैसे ही जे 5 हुआ, जैसे ही वैल्यू 6 हुई, इसने आके कंपेयर करा कि 6 5 से छोटा है, उसने बोला नहीं, ये लूप से बाहर निकल गया और हमको ये आउटपुट में मिल गया। समझ में आया, नहीं आया फिर से वीडियो को शुरू से शुरू करो, फिर से देखो, समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग की। पैटर्न प्रिंटिंग क्या होता है भैया, मतलब पैटर्न्स को प्रिंट कराना स्टार की मदद से, स्टार पैटर्न्स की। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का पैटर्न प्रिंट हो जाए, ये इस टाइप का पैटर्न पैटर्न मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए, इसे कहते हैं स्क्वायर पैटर्न, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर पैटर्न। मतलब स्क्वायर पैटर्न मतलब मेरे पास एक स्टार पैटर्न, एक स्टार है, और मैं चाहता हूँ ये मुझे ऐसा आउटपुट में दिखे। ऐसा मुझे आउटपुट में दिखे। ये स्क्वायर पैटर्न क्या होता है, स्क्वायर पैटर्न, स्क्वायर समझते हो जिसके चारों एंगल बराबर होते हैं,
ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ये चारों तरफ से बराबर है, इसे हम स्क्वायर पैटर्न कहते हैं। अब ये कैसे प्रिंट होगा, हम पहले इसके बारे में सोचते हैं कि हम इसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। इसे इसे प्रिंट कराना तो बहुत आसान है भैया, मुझे तो लूप पता है। मैं क्या बोलूंगा कि 4 बार इसको प्रिंट कर दूं। कैसे, मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके या 1 से लेके कहाँ तक, मैं बोलूंगा इसे चला दो 4 तक और आई को प्लस कर देना। और फिर क्या बोलूंगा, सी आउट कर देना स्टार और एक स्पेस लगा देना। स्पेस ही लगा देना क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस प्रिंट हो रहा है। स्टार प्रिंट करके एक स्पेस प्रिंट करा देना। स्टार प्रिंट करा है मैंने, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करा दिया और मैंने इसको बंद कर दिया। तो भैया ये वाला जैसे लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक के, मुझे ये मिल गया, मुझे स्टार मिल गए, 4 स्टार मुझे मिल गए। अब मैं इसको कैसे कराऊंगा, इसको भी बहुत आसान है भैया, फिर से यार लूप लिख दूंगा यहाँ पे, फॉर लूप एक और बार, फिर से प्रिंट हो जाएगा। इसको कैसे प्रिंट कराऊंगा, एक और बार लिख दूंगा फिर से प्रिंट हो जाएगा। इसको कैसे कराऊंगा, एक और बार लिख दूंगा फिर से प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा, हमने क्या देखा कि हम एक ही कोड को बार बार रिपीट करा रहे हैं। अगर मुझे ये प्रिंट कराना है तो इससे मेरा आ जाएगा। अगर मैं इसको एक और बार लिख दूं, सी आउट, यहाँ पे हैंडल ऐड करके, तो मेरे को ये भी मिल जाएगा, फिर ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। इससे अच्छा मैं एक काम करूंगा, मैं एक और लूप ऐड कर दूंगा। मेरे को इसको कितने बार चलाना है, 1 2 3 4, 4 बार चलाना है। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको बोलूंगा जे इजिकल टू 1 से लेके जी इक्वल टू 4 तक कर दो और इसको प्लस प्लस कर दो जे को, और मैं इसको यहाँ पे चला दूंगा। तो ये मेरा, क्या मेरा सॉल्यूशन बन गया? हाँ भैया ये सॉल्यूशन तो बन गया, क्योंकि मेरे को ये प्रिंट कराते बन गई ये वाली लाइन। मैंने ये वाली लाइन इससे प्रिंट करा दी। अब मेरे को इसको 4 बार रिपीट कराना था, तो मैंने क्या करा, एक और लूप लगा दिया कि भाई इस कोड को इतना एक 4 बार चला दो। चलो इसको देखते हैं कैसे चल रहा है। अब मैं इसके अंदर आया, मैंने बोला स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न क्या होता है, स्क्वायर पैटर्न वो होता है जहाँ पे आपके चारों साइड बराबर होते हैं। मैंने बोला काम करो, इसको ले लो जे, एक काम करता हूँ मैं इसको आई ले लेता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को जे ले लूंगा। सी आउट कर दो स्टार को, और काम करना स्टार के बाद एक स्पेस भी लगा देना। और जैसे ही खत्म होगा एक एंडल लगा देना। क्यों लगा देना एक एंडल, कि अगला जो आए वो दूसरी लाइन में है। ठीक है, स्मार्ट। ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। ऊपर वाला क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को हमने वो नहीं करे, क्या नहीं करे, कमेंट नहीं करे। ये हमारा स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो गया। अब हम अपने दूसरे पैटर्न की साइड चलते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न में तुम्हें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल पैटर्न में तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 1 2 3, मतलब जो विड्थ है वो ज़्यादा है और जो हाइट है वो कम है। जो विड्थ है वो ज़्यादा है और जो हाइट है वो कम है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, अब मैं इस पे फोकस करता हूँ कि मैं इसको कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। इसको मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, मैं तो बोलूँगा एक काम करो, इसको आई से लेके इसको 5 तक चला दूंगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और इसे कैसे प्रिंट कराऊंगा, इसको 3 बार चला दूंगा, तो जो अंदर वाला लूप रहेगा वो ज़्यादा चलेगा और जो ऊपर वाला लूप रहेगा वो कम चलेगा। आसान है, ठीक है आसान है। जो मैंने अभी स्क्वायर पैटर्न बनाया उसमें मैं थोड़ा सा अगर चेंजेस करता हूँ, मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ और मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ,
ए रेक्टेंगल पैटर्न, और मैं बोल देता हूँ कि इसको एक काम करो, इसको चला दो 3 बार और इसको चला दो 5 बार, और ये वाले को मैंने पढ़ लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। अब मैंने क्या करा, इसको कर दिया रन। ओ मेरा रेक्टेंगल पैटर्न मुझे मिल गया। कैसे मिल गया? ये 3 बार चल गया, ये वाला अंदर वाले ने क्या करा, इसको प्रिंट करा दिया, और फिर मैंने बोला कि एक काम करो, इसको 3 बार प्रिंट करा दो, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। आया समझ में? हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करके रेक्टेंगल पैटर्न समझ रहे हैं। नेस्टेड लूप का यूज करके हम रेक्टेंगल पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने देख लिए कि रेक्टेंगल पैटर्न कैसे बनता है। हमने क्या करे, इसको यहाँ से 3 तक चलाए। मैंने बोला कि मुझे 5 बार प्रिंट कराना है, मैंने 5 स्टार प्रिंट कराया, और मैंने बोला मुझे 3 बार प्रिंट कराना है, तो मैंने इस लूप को 3 बार चलाया। अंदर वाले लूप से मैंने इसको प्रिंट कराया, और बाहर वाले लूप से मैंने इसको प्रिंट कराया, इसको 3 बार। रेक्टेंगल पैटर्न समझ में आया? एक बार पेन और कॉपी लेके बैठना, तो मैं और अच्छे से समझ में जाएगा ये कैसे काम कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पैटर्न पे कि अगला पैटर्न कौन सा है। अगला पैटर्न है राइट ट्रायंगल पैटर्न। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। सोचो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। सोचा? ठीक है, अब हम देखते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं अभी तक अंदर वाला लूप, मैं बाहर वाला लूप कितने बार चलाऊंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। जो बाहर वाला लूप है मेरा, वो तो 4 बार चलेगा। कहाँ से लेके, आई इजिकल टू 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अंदर वाला लूप में क्या होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। मेरा बाहर वाला लूप 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। और जो अंदर वाला लूप है, 1 बार इसके लिए चलेगा, 1 बार इसके लिए चलेगा, और 1 बार इसके लिए चलेगा, और 1 बार इसके लिए चलेगा। जब अंदर वाला लूप मेरा फर्स्ट टाइम चले, तो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू 1 प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट हो। मतलब मुझे एक, जब मैं अगर जे को लेके चलूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक ही बार प्रिंट हो। तो जे की कंडीशन बने, फर्स्ट टाइम में वो ऐसा कुछ बने कि वो एक ही बार प्रिंट हो, जो यहाँ पे जे इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ रहे, फिर जे इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ हो जाए, 2 हो जाए, फिर जे इज इक्वल्स टू 3 हो जाए। और मैं इसको स्टार्ट करूंगा 1 से, यहाँ पे भी मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे भी मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। रुको रुको रुको, फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला, जो बाहर वाला लूप है वो तो 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अंदर वाला लूप कैसे चलेगा, पहले इसके लिए चलेगा 1 बार, फिर इसके लिए चलेगा 2 बार चलेगा, फिर इसके लिए 3 बार और इसके लिए 4 बार। मतलब जो मेरा जे है वो 1 से स्टार्ट हो, और मैं चाहता हूँ कि वो 1 तक चले, फिर जे 1 से स्टार्ट हो और मैं चाहता हूँ कि 2 तक चले। मतलब कि ये चेंज होते जाए। तो मेरे को ऐसा, मैं यहाँ पे क्या रखूं, फिर से पूछो खुद से, ऐसा मैं यहाँ पे क्या रखूं जो चेंज हो रहा हो। अभी तक तो हमने एक फिक्स वैल्यू रखे थे, 4 या फिर 5 या फिर 3। स्क्वायर वाले में हमने 4 वैल्यू रखे थे, रेक्टेंगल वाले में हमको पता था 5 हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब में सेम थे, मगर अब हमारे पास अलग अलग है। मेरा बाहर वाला लूप कितने बार चलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अंदर वाला 1 बार, इसके लिए 2 बार, फिर 3 बार चले, फिर 4 बार चले। रुको रुको रुको, मैं जब यहाँ पे आऊंगा, तो मेरी आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी। मेरे को जे को भी इतने बार ही चलाना है, फिर मेरे को यहाँ पे इतने बार जे को चलाना है, फिर मेरे को जे को इतने बार चलाना है, फिर मेरे को जे को इतने बार चलाना है। हो गया फिक्स। मैं क्या करूंगा, जे को 1 से स्टार्ट करूंगा, और मैं जे को कहाँ तक चलाऊंगा, आई तक चलाऊंगा। आया समझ में? फिर मैं जे को 1 से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं जे को आई तक चलाऊंगा, क्योंकि अभी वैल्यू 1 है और फिर वैल्यू 2 हो जाएगी। रुको रुको, समझ में नहीं आया, रुको कोड करते हैं, समझ में आएगा। राइट एंगल, क्या है क्वेश्चन का नाम, राइट ट्राइंगल। हम एक राइट ट्राइंगल बनाना चाहते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ये मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट ऐसे करके, और मैंने बोला राइट ट्राई एंगल। मैंने बोला फॉर लूप तो भाई फिक्स है, वो तो 4 बार ही चलेगा, वो फिक्स हो चुका है, वो 4 बार चलेगा। मैंने इसमें दिमाग नहीं लगाया, जो फर्स्ट वाला है वो 4 बार चलेगा, और सेकंड वाला जो है मेरा जे वाला, वो 1 से स्टार्ट होगा, और वो कितने बार चलेगा, वो आई बार चलेगा। क्यों आई बार चलेगा, क्योंकि पहली बार में वैल्यू क्या होगी पहली बार में 1 होगी,
फिर इसकी 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। आया समझ में? मैंने बोला सी आउट, सी आउट क्या कर दो, स्टार कर दो, स्टार के साथ एक स्पेस भी लगा देना। और जैसे ही ये वाला लूप खत्म होगा तो तुम क्या करना, एक एंडल लगा देना कि जब दूसरा वाला लूप वाला लूप खत्म हो और जो जितने भी स्टार प्रिंट करे तो वो दूसरी बार में सब प्रिंट कर दे। मैंने इसको रन कर दिया, क्या मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? बन गया। कैसे बना फिर से समझते हैं। एक बार देखो, जो बाहर वाला लूप है वो क्या करता है, वो किसको प्रिंट कराता है, वो मेरी रोज को प्रिंट कराता है। रो और कॉलम पता है, ये रो होती है और ये 1 2 3 4 ये कॉलम होते हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं? देखो, अगर तुमने मैट्रिक्स पढ़ा है अपने 10th 12th में, 7 8 9, ये होता है 0 1 2, ये होता है 0 1 2, ये रो होती है। अगर ये रोज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 कॉलम और 3 रो और 3 कॉलम। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई। आया समझ में? तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया, हमने क्या बोला उसमें, हमने इसमें बोले कि भाई मेरे पास कितनी रो थी, मेरे पास 4 रो थी और मेरे पास कॉलम कितने थे, एक में 1 कॉलम था, एक में 2 कॉलम थे, एक में 3 कॉलम थे, एक में 4 कॉलम थे। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ रो। मैंने रो की वैल्यू दी है 4, ये मैंने दे दी रो की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने दे दी, रो की वैल्यू दे दी मैंने 4। और यहाँ से ये चल रहा है, कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, चेंज होती जाएगी। किसके हिसाब से चेंज होती जाएगी? रो की वैल्यू किसके हिसाब से चेंज होती जाएगी? मेरी आई के हिसाब से मेरी कॉलम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक बार 1, एक बार 2, एक बार 1 स्टार प्रिंट कर दिया इसने, फिर एक बार इसने 2 स्टार प्रिंट कर दिया, फिर इसने एक बार 3 स्टार प्रिंट कर दिया और एक बार इसने 4 स्टार प्रिंट कर दिया। आया समझ में? नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देखो, समझ में आएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार। अगर आपको कहीं पे बहुत ज्यादा डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। या अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में एक दूसरे से बात कर सकते हैं और वहां पे एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले पैटर्न पे, इन्वर्टेड ट्राइंगल। ये वाला तो तुम कर लोगे खुद ही, ये वाला तुम खुद कर लोगे, फिर भी हम करेंगे। देखो, ये क्या बोल रहा है, रो तो मुझे समझ में आ गया, 1 2 3 4। सबसे आसान होता है बाहर वाला लूप लगाना। भाई ये तो 4 बार चलेगा, ये तो 4 बार ही चलेगा। ये आई इजिकल टू 1 से लेके ये 4 बार चलेगा। मेरी रो 4 है क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है। 4 3 2 1, मतलब पहली बार में मेरे को 4 वैल्यू मिले, फिर मुझे 3 वैल्यू मिले, फिर मुझे 2 वैल्यू मिले, फिर मुझे 1 वैल्यू मिले। तो मैंने तो फर्स्ट वाला लूप तो मेरा चल गया, मुझे सेकंड में क्या करना पड़ेगा, पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगा कहाँ से। अगर मैं जे को स्टार्ट करता हूँ 1 से और वो कहाँ तक चले, मैं चाहता हूँ वो 4 तक चले। अब ये जो मैं 4 दे रहा हूँ, देखो इसमें चलते हैं, मैं इसको स्टार को बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास रो कितनी थी, मेरे पास थी 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। मैंने फट से रो के ना, मैंने फर्स्ट बाहर वाला लूप लगा दिया, मैंने बाहर वाला लूप लगा दिया। कैसे लगा दिया भैया, बाहर वाला लूप लगा दिया ना भाई, मेरे पास 4 लूप थी तो मैंने लगा दिया। मैंने बोला आई प्लस प्लस, मैंने बाहर वाला लूप लगा दिया। अब मैं अंदर वाला लूप कैसे लगाऊंगा, मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट टाइम पे 4 रहे फिर 3 बार प्रिंट हो। जो मेरा अंदर वाला लूप है वो क्या प्रिंट करता है, वो सीधा प्रिंट करता है, वो एक रो प्रिंट कर देता है, ये एक पूरी रो प्रिंट कर देता है। ये पूरी रो सीधे प्रिंट कर देगा और उसके पूरे कॉलम प्रिंट करेगा, एक रो के पूरे कॉलम प्रिंट करेगा। तो मैं इसको स्टार्ट तो मैं जैसे करूंगा 1 को ही, मगर अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाए,
मैं चाहता हूँ 4 तक जाए, तो ये 4 मैं क्या करता हूँ, एक नाम लेता हूँ कॉलम नाम का, और इसको मैं देता हूँ 4। अब जैसे ही ये 4 है तो मैं इसको कॉलम तक चलाऊंगा, ठीक है, और मैं इसको करते जाऊंगा यहाँ पे जे प्लस प्लस, मैं यहाँ पे इसको जे प्लस प्लस करते जाऊंगा। ये लूप चला मेरा, इनने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 4 बार। अब इसने मेरा जैसे ही प्रिंट करा 4 बार, तो मैं बोलूंगा सी आउट एंड एल, वापस चल जाओ, वापस गया 2 आ गया, 1 से लेके क्या नाम है ये 4 तक, 4 बार प्रिंट नहीं करना है, इसको 3 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही ये हो जाएगा, ये 4 बार हो जाए, एक बार मेरा 4 कॉलम प्रिंट हो जाए, तो इसको 1 से माइनस कर देना। कब कर देना, ये जब इससे बाहर निकल जाएगा, किसको, कॉलम को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, कॉलम रखूंगा। मैं इसको बोलूंगा कॉलम माइनस माइनस। मैंने तुम्हें बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कैसे काम करता है। माइनस माइनस का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू जे, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम -1, इसलिए मैं बोलूंगा कॉलम माइनस माइनस, 1 से माइनस हो जाना, अगली बार में उसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 1, फिर 1 से 1 तक प्रिंट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको करते हैं, इसका कोड लिखते हैं, इसको हम कर देते हैं कॉमेंट आउट, क्योंकि इसका काम हो चुका है। ये मुझे आपको देना है कोड, डिस्क्रिप्शन में ये कोड रहेगा, वहां से एक्सेस कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और इसको चला के देख सकते हो। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जब तक समझ में ना आए तुम कोड नहीं लिखो, तुम देख के कोड लिखो और तुम उसको रन करो, और फिर सिंटेक्स से फैमिलियर होते जाओ, तुम लॉजिक से बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाओगे। हमारा क्वेश्चन अभी क्या चल रहा है, हम बोल रहे हैं कि हमने अभी जो राइट ट्राइंगल कराया था हम उसको रिवर्स प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं लूंगा एक रो की वैल्यू जिसकी वैल्यू है 4, इस बार मैं एक कॉलम की वैल्यू लूंगा जिसकी वैल्यू है 4। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने बोला इसको चलाओ 1 से लेके 4 तक, और मैंने बोला एक मेरा जे बनाओ, इसको चलाओ 1 से लेके कॉलम तक, और जे प्लस प्लस। मैंने बोला मेरा स्टार प्रिंट कर दो, मेरा स्टार प्रिंट करने के बाद मुझे एक स्पेस दे देना, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया, और मैंने बोला सी आउट एंडल, और मेरा कॉलम को माइनस माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ से मेरा कॉलम माइनस माइनस हो गया, मैंने कोड को रन कर दिया। मेरा ये प्रिंट हो गया, मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया, मैंने बोला बाहर वाला लूप तो 4 बार चलेगा, जो क्या करेगा, मेरे रोज को प्रिंट कराएगा, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। अब ये अंदर वाला जी ये मेरे 4 को प्रिंट कराएगा, अभी कॉलम की वैल्यू 4 थी तो इसने एक 4 प्रिंट कर दिया, उसके बाद एक हैंडल प्रिंट कर दिया, अब मेरी कॉलम की वैल्यू 3 हो गई। अब ये यहाँ पे आया, इसने 3 बार चल गया, ये 2 बार चल गया, और ये 1 बार चल गया। आया समझ में, नहीं आया समझ में, फिर से वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, नहीं आया फिर से पीछे जाओ, फिर से वीडियो को स्टार्ट करो। नंबर ट्राइंगल, नंबर ट्राइंगल। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं 2 लूप का यूज करता हूँ। पहले वाला लूप क्या करता है, इसको प्रिंट कराता है कि भाई ये कितने बार चलना है वो बताता है, और जो दूसरा वाला लूप है वो इस पे फोकस करता है कि मुझे क्या कराना है। तो मेरे पहले वाले लूप ने क्या बोला, भाई ये तो मेरे को फिक्स है, मैंने ये लिखा बिना आंख बंद करा, मैंने गिना और मैंने इसको लिख दिया, ये मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरा अंदर वाले में मेरे को दिमाग लगाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं इसको रो भी कर लेता हूँ, फर्स्ट रो है ये, सेकंड रो है ये, थर्ड रो है ये, फोर्थ रो है, ठीक है। अब मुझे 1 प्रिंट कराना है, मुझे 1 प्रिंट कराना है, मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि वो 1 बार चले, 1 बार चलाना है। तो मुझे पता है भैया 1 बार कैसे चलाऊंगा, मैंने अभी एक बनाया था राइट ट्रायंगल वाला, सेम कोड है। मैंने बोला 1 से लेके इसको चला देना आई तक, इसको आई तक चला देना, तो 1 बार चल जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं कराना, मुझे वैल्यू प्रिंट कराना है। ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी मेरी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैंने क्या बोला, सी आउट कर दो आई को, आई को सी आउट करके स्पेस छोड़ देना। अब मेरी 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मेरा ये घूम के आया, अब इसने क्या बोला, इसकी वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, अभी यहाँ पे आया, अब आई की वैल्यू कितनी है, 2 है।
यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2 है। अब आई को प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दिए, आई प्रिंट हो गया 1। अब आई घूम के आया, आई की जे घूम के आया, जे की वैल्यू हो गई 2। अब आई की वैल्यू तो 2 ही थी पहले से, तो इसने प्रिंट कर दिया 2। ये लूप खत्म हो गया। अब वैल्यू हो गई 3, 1 2 3 फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 फिर प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में? चलो इसका कोड लिखते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट आउट, क्योंकि मुझे तुम्हें कोड देना है, समझदार हो गए हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक काम करो, मुझे सिर्फ इस बार रो की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग लगा लिया, तो मुझे कॉलम की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे कॉलम की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे रो की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे रो की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला आई प्लस प्लस, मैंने बोला फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस, सी आउट कर दो। क्या कर दो? आई को सी आउट कर दो, आई को सी आउट कर दिए। इसके बाद एक स्पेस प्रिंट करा देना, तो ये लूप से बाहर निकल जाना और सी आउट कर देना एंडल को, और इसको ऐसे करके रन कर देना। तो प्रिंट हो गया 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4। ये कैसे प्रिंट हो रहा है? हमारा आई प्रिंट हो रहा है, मगर हम जे प्रिंट कराना चाहते हैं। 1 हो गया, 1 2 प्रिंट हुआ, 1 2 3 प्रिंट हुआ, और 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। ठीक है। ये हमारा पैटर्न, यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप पढ़ा, और ये हमारा पैटर्न सीरीज का पार्ट 1 था, जहाँ पे हमने बेसिक क्वेश्चन करे। बेसिक नहीं थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमने हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में और कुछ पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपने अगले टॉपिक के में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, हम फिर पहले वाइल लूप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस में आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उसमें से कुछ समझ में आएगा, इसमें से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर यूट्यूब ने कुछ और अपडेट करा है तो वो सब कुछ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।